देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने वाला हूं कर्क लग्न की कुंडली में राहु का फलादेश। कर्क लग्न की कुंडली जिस किसी भी जातक की है वो अपनी कुंडली निकाल करके बैठ जाए, सिर्फ ये कुंडली ही निकाल करके बैठ जाए। मैं जो बता रहा हूँ राहु का फल वो लिख ले। वो जो मैं बता रहा हूँ अगर वो सही तरीके से लिख लेगा, समझ लेगा तो वो भी अगर किसी को ये बातें बताएगा तो उसको लोग ज्योतिषी मानेंगे, उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और ये कहेंगे कि इस व्यक्ति को ज्योतिष का अच्छा खासा नॉलेज है, ये तो भूत भविष्य वर्तमान जानता है। ऐसी बातें आपके बारे में भी लोग कर सकते हैं। आज मिश्रा फॉर यू दुनिया का ज्योतिष का सबसे बड़ा चैनल इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने जिसको जो बातें बताई वो 100% सच साबित हुआ। एक के बाद दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 इस प्रकार से होते चले गए और आज लगभग 18 लाख से ऊपर लोग पहुंच चुके हैं हमारे चैनल पर में, हमारे चैनल को देखते हैं। डेली कम से कम 5 लाख लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। लेकिन 5 लाख से मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि जहां 18 लाख सब्सक्राइबर है तो कम से कम 36 लाख लोग डेली वीडियोज को देखने चाहिए थे, जो नहीं देख रहे हैं। लेकिन इन सब के जिम्मेदार मैं नहीं, आप हूं, क्योंकि मैं इतने मेहनत से एक एक वीडियो को बनाने में 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे का समय लगता है, उसको तैयार करने में, उसके बारे में सारी प्रिपरेशन करने में, एडिटिंग करने में, रिकॉर्डिंग करने में, सब कुछ करने में। और उसके बाद जब मैं वीडियो डालता हूं तब भी आप जो है सो इसको शेयर नहीं करते, आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते। उस समय मन में तकलीफ होती है, उस समय मन में बहुत दुख होता है कि मैं किसके लिए इतना मेहनत परिश्रम करके बना रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ और ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप लोग से एक नम्र निवेदन कि कमेंट में सबसे पहले आप लिखें हैशटैग मिश्रा फॉर यू, चैनल का नाम हैशटैग मिश्रा फॉर यू डाल दें। इतना ही डालें, उसके बाद आप बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम सनातनी हैं तो सनातन धर्म की एक बार जय जयकार करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घन श्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले आप सभी भक्तजन की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। खालिस्तान समर्थकों को जवाब दीजिए, बोलिए हमारे साथ, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। आप सबसे निवेदन मेरा, जितने ही लोग देख रहे हैं कम से कम उतने ही लोग हैशटैग मिश्रा फॉर यू और भारत अखंड हो जरूर लिखें। उसके बाद लिखें आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, कहां से आप भारत की अखंडता के लिए समर्थन दे रहे हो। आइए देवी और सज्जनों, अगर राहु आपके कुंडली के प्रथम भाव में कर्क राशि में बैठा हुआ है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्क राशि में बैठना राहु का शुभ संकेत नहीं है। राहु अति शत्रु के घर में बैठ गया, लेकिन इसका फल आपको किस प्रकार से मिलेगा वो बता देता हूं। अगर 0 से 6 डिग्री पर में राहु आपके कुंडली में है तो 25% आपको परेशान करेगा अथवा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर 6 से 12 डिग्री पे है तो 50% परेशान करेगा अथवा अच्छा रिजल्ट देगा। 12 से 18 डिग्री पर में अगर है तो वो 100% आपको या तो लाभ ही देगा या परेशान ही करेगा। अगर 18 से 24 डिग्री पर में है तो वो फिर 15 से 25% आपको लाभ देगा अथवा परेशान करेगा। और 24 से 30 डिग्री पर में है तो ये आपको 5 से 10% लाभ देगा अथवा परेशान करेगा। आइए देवी और सज्जनों अब समझते हैं
कुंडली के प्रथम भाव में अगर राहु बैठा हुआ है, कुंडली के प्रथम भाव में कर्क राशि में अगर राहु बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको शारीरिक तौर पर में अपने महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में परेशान करेगा। रंग रूप बहुत अच्छा आपको दिखने नहीं देगा, ज्ञान में कमी लाएगा, शरीर में बल की कमी होगी, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब करके छोड़ देगा, विवेक का सहारा नहीं मिल पाएगा, शील स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा, ज्ञान में कमी अनुभूति होगी, विनम्रता में कमी होगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ संबंध कभी अच्छा नहीं रहने देगा अपने समय में। और राहु का समय नहीं भी आए फिर भी विवाह होने में भी विलंब करवाएगा ये, और इतनी आसानी से विवाह नहीं होने देगा, वैवाहिक जीवन को इतना आसानी से अच्छा नहीं रहने देगा। आपके लिए बता दूं कि काम वासना की पूर्ति नहीं होगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी खराब चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित लिंग, योनि, अंडकोश, किडनी से संबंधित परेशानी भी आ सकती है, दुश्मन परेशान कर सकता है, पार्टनरशिप में भी परेशानी के योग बन सकते हैं। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में प्रेम संबंध का योग बनाएगा, लव अफेयर का, लेकिन प्रेम संबंध को कभी लव मैरिज में सफल नहीं होने देगा। संतान में विलंब कर सकता है, संतान प्राप्ति में विलंब, संतान के सुख में कमी, विद्या बुद्धि का प्राप्ति में और सही इस्तेमाल दोनों में परेशानी उत्पन्न करेगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा, यश में कमी लाएगा, चाहने वालों की संख्या में भी कमी लाएगा। धर्म कर्म मंगल कार्य करने की कोशिश या तो करोगे ही नहीं, और करोगे तो उसमें बाधा उत्पन्न कर देगा, और यहाँ से अचानक से धन हानि का योग भी बनाएगा। और यहाँ से नवम दृष्टि द्वादश राशि यानी कि नवम भाव पे पड़ेगी, तो राहु के समय में भाग्य का सपोर्ट की आशा मत रखना, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। ससुराल से भी टेंशन तनाव के योग बन सकते हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा पर से या तो विश्वास उठ जाएगा अथवा करने की कोशिश करोगे तो सही तरीके से कर नहीं पाओगे। तो राहु का प्रथम भाव में फल एकदम निगेटिव है। उपाय सबसे लास्ट में सभी के लिए बताऊंगा, और रत्न के बारे में भी लास्ट में बताऊंगा। कुंडली के दूसरे भाव में अगर राहु बैठता है सिंह राशि में, तो भी ये अति शत्रु के घर में बैठ गया। दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु जमा पूंजी को खत्म कर देगा, आपके धन धान्य संपत्ति को समाप्त कर देगा। कब? अपने समय में, जब राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव बना करके रखेगा, रिश्तेदारों से भी परेशानी उत्पन्न होगी, वाणी में भी दोष की स्थिति होगी, दान पुण्य करने का मन नहीं करेगा, झूठ बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा, पड़ोसी से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, मुंह से संबंधित अथवा आंख से संबंधित कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, केस, मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, चिंता, ये सब आपको परेशान करेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में जीवन और मृत्यु का भी कभी कभी नौबत आ सकती है, कभी कभी मरने का भी मन कर सकता है, आत्महत्या का भी मन कर सकता है, अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण से दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा लगे कि मृत्युतुल्य कष्ट का सामना कर रहा हूँ। अचानक से धन हानि के योग, रैंडम लॉस के योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग। और नवम दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से टेंशन तनाव, सरकार के साथ जो है सो संबंध अच्छा ना रहना, काम वासना की पूर्ति ना होना, काम धंधा बढ़िया ना चलना, कारोबार में कमी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग ये बना देगा। हर मामले में यहाँ पर बैठा हुआ ये राहु परेशान करेगा, जो मैंने आपको बताया। कुंडली के अगर तीसरे भाव में कन्या राशि में राहु बैठा हुआ है तो ये कुछ लाभ आपको, कुछ प्रतिशत लाभ दे सकता है, क्योंकि देवी और सज्जनों तीसरे भाव में कन्या राशि में बैठा हुआ राहु ये कहता है कि बुध, कन्या राशि इसकी अपनी राशि है, राहु कहता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको हल्का फुल्का छोटे भाई बहन से कुछ लाभ दिलवा सकता है, लेकिन ज़्यादा की उम्मीद कभी मत करना। हल्का फुल्का लाभ दिलवा सकता है, खुद के पराक्रम में थोड़ी वृद्धि कर सकता है, धैर्य का थोड़ा सा मजबूत कर सकता है, और गुप्त शत्रु के द्वारा जो है सो आपको गुप्त शत्रु के द्वारा आपको कुछ परेशान करवाने का भी प्रयास कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि यही राहु गुप्त शत्रु का भंडा फोड़ दे, खेल खत्म कर दे। जोश इतना आ जाएगा कभी कभी कि होश खो दोगे। माता के लिए हो सकता है ये मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का भी समय साबित हो सकता है।
गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी हल्का फुल्का परेशानी आपको आ सकती है। इसकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, विवाह में विलंब का योग, काम वासना की पूर्ति न होना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में कमी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, पार्टनरशिप में परेशानी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट ना मिलना अथवा कम मिलना, धर्म कर्म के प्रति विश्वास कम होना, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में आय कम मिलना, लाभ कम होना, उपलब्धि की प्राप्ति में भी कुछ परेशानी का योग, इच्छा पूर्ति में भी परेशानी का योग, इतनी आसानी से इच्छा की पूर्ति ना होना, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ लेने में परेशानी, बुजुर्ग अगर होंगे तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तीसरा भाव में बैठा हुआ राहु कुछ लाभ देगा, लेकिन वो भी कुछ लाभ इतनी आसानी से आपको नहीं देगा। अगर चौथे भाव में शुक्र के घर में राहु बैठा हुआ है अपने मित्र के घर में, और शुक्र भी अगर बढ़िया जगह पर में है, तब राहु यहाँ पे बढ़िया लाभ देगा। जैसे यह अपने समय में सुख में वृद्धि करेगा, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ दिलवाएगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग भी बनाएगा और इन सब के रिगार्डिंग परेशान भी करेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित कुछ राहत भी देगा, कुछ परेशानी भी देगा। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में विदेश सेटलमेंट का योग बना सकता है, विदेश जा सकते हो, विदेश जाकर के धन दौलत अर्जन कर सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन ये दुर्घटना एक्सीडेंट का भी कुछ योग बनाएगा। आपके लिए बता दूं कि अचानक से धन लाभ का भी योग बनाएगा, अचानक से बिगड़े हुए काम को भी बनाएगा। और सप्तम दृष्टि इसकी नीच दृष्टि सप्तम दृष्टि इसकी जो है सो पर गई दसम भाव पर में, जिसके कारण से क्या करेगा ये कि पिता के साथ कुछ लाभ दिलवाएगा, पैतृक संपत्ति का कुछ लाभ दिलवाएगा, लेकिन पिता के साथ बीच बीच में मनमुटाव भी करवाता रहेगा। सरकार के आदमी से लाभ मिलेगा, लेकिन कम, काम धंधा बढ़िया चलवाने का प्रयास करेगा अगर शुक्र सही जगह पे होगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर विदेश सेटलमेंट का योग बनाएगा, विदेश जा सकते हो, विदेश से धन लाभ ले सकते हो। नींद में जो है सो कमी कुछ महसूस हो सकती है, धन हानि के योग से बचने का प्रयास करें। आंख से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो सावधान रहें। घुटनों में भी कुछ दर्द आपको महसूस हो सकता है। राहु अगर कुंडली के पंचम भाव में हो तो भी ये परेशान करेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में है और मंगल राहु का दुश्मन है। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु संतान में विलंब कर सकता है, संतान प्राप्ति में बाधा डाल सकता है, लव अफेयर को, प्रेम विवाह को असफल करने का प्रयास कर सकता है, संतान के सुख में कमी लाएगा, विद्या और बुद्धि का प्राप्ति में और पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। जो विद्या बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई है, उसके बाद अगर राहु आता है तो भी उसका लाभ आपको कम से कम प्राप्त होगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी कुछ कमी का अनुभव करोगे। पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। और पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में खर्च, भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म का पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा में कमी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त ना होना। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, आय में कमी, इच्छा पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी कम मिलेगा, पुत्र वधू दामाद के सुख प्राप्ति में भी कमी का योग बनेगा। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में पड़ेगी तो मेंटली तौर पर, मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके छोड़ देगा आपको ये। शारीरिक तौर पर में भी कुछ परेशान करेगा, रंग रूप में भी कमी लाएगा, ज्ञान में भी कमी लाएगा, शरीर में बल की कमी लाएगा, शील स्वभाव चरित्र आचरण विनम्रता में भी कमी का अनुभव होगा आपको। यहाँ बैठा हुआ राहु इन सब मामलों में आपको परेशान करेगा। राहु अगर कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, कहते हैं कि 6 8 12 अथवा 3 6 8 12 में राहु अच्छा फल देता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। छठे भाव में राहु कहते हैं कि बैठा हुआ शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन आसानी से नहीं। जैसे कि आप दुश्मन को परास्त कर पाओगे, लेकिन पहले दुश्मन आपको बहुत परास्त करेगा। छठे भाव में बैठा हुआ राहु, आप शत्रु को परास्त करोगे, लेकिन पहले वो आपको तबाह करेगा। आपको बीमारी पेट से संबंधित परेशान करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक नहीं होगी, ठीक होगी, लेकिन आपको तबाह कर देगी। चिंतित ज़्यादा रहोगे,
कर्ज लेने का योग बन सकता है, केस मुकदमा से संबंधित परेशानी आ सकती है, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख आपके ऊपर में लग सकता है। पंचम दृष्टि इसकी 1 2 3 4 5 दसम भाव पर में पिता के साथ टेंशन तनाव का योग बना सकता है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी अनुभव हो सकती है। अधिकार की प्राप्ति के लिए भी लड़ना पड़ सकता है। सरकार से लाभ मिलने में परेशानी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे खर्चा ज्यादा होना, धन हानि का योग, सैया सुख में वृद्धि, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, विदेश से कुछ धन लाभ का योग बन सकता है। द्वितीय भाव पर में नवम दृष्टि जमा पूंजी को खत्म करने का प्रयास करेगा। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। वाणी बड़ा तीखा करवा, ऐसा वाणी का प्रयोग कर सकते हो जो आपके लिए भी परेशानी का कारण बन जाए। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग बन सकता है। तो यहाँ पर भी बैठा हुआ राहु कुछ लाभ देगा, लेकिन वो भी लाभ बहुत परेशान करने के बाद देगा। अगर सप्तम भाव में शनि के घर में राहु बैठा हुआ है, अपने मित्र के घर में बैठा, अगर शनि बाई चांस उच्च का हो गया कुंडली के चौथे भाव में, अथवा एकादश भाव में चला गया या तीसरे भाव में चला आया, तब जो है सो ये आपको यहाँ पर में अच्छा फल देगा, नहीं तो आपको परेशान ही करेगा। कैसे परेशान करेगा? तो विवाह में विलंब करेगा, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बनाएगा, काम वासना की पूर्ति करवाएगा, लेकिन गलत रास्ते पर में ले जा करके। दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी कमी आएगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी की अनुभूति होगी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आ सकती है, दुश्मन परेशान करने का प्रयास कर सकता है, पार्टनरशिप में भी परेशानी आ सकती है। इसकी जो पंचम दृष्टि है एकादश भाव पर में, आय में भी कुछ कमी, लाभ में भी कमी का अनुभव करेंगे, इच्छा पूर्ति में भी कुछ परेशानी आएगी, उपलब्धि की प्राप्ति में के रास्ते में भी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी खूब लाभ नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब करके छोड़ देगा, और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ इतनी आसानी से नहीं लेने देगा। खुद के पराक्रम में भी कमी महसूस होगी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए मृत्यु का भी समय साबित हो सकता है। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग बना सकता है। इन सब से रिगार्डिंग ये खराब फल कब नहीं देगा? जब शनि बढ़िया जगह पर में हो, वो या तो तीसरे में हो या चौथे में हो या एकादश में हो, तभी जाकर के एक ही तरीका है जो अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बाकी वो अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देगा। अगर शनि राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ये आपको आत्महत्या करने तक विवश कर सकता है। आपके लिए जो ये राहु है मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट तक की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। सावधान रहना, ऐसे भाव मन में मत आने देना। अचानक से धनहानि का योग, रैंडम लॉस का योग, हर कार्य में रुकावट बाधा का योग, जिंदगी झंड कर देने वाला योग ये बना देगा। दुर्घटना एक्सीडेंट का भी योग बना देगा। पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकता है। और पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा होना, धनहानि, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, नींद में परेशानी। और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति में भी, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति में भी परेशानी, जो जमा पूंजी है उसको भी खत्म करना, परिवार में टेंशन तनाव का योग, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा, रिश्तेदार में परेशानी, टेंशन तनाव और वाणी में दोष की स्थिति। और नवम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता को परेशानी, माता से परेशानी, माता को हेल्थ वाइज इशू, माता पर खतरा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव का योग बना देगा। ये यहाँ पे बैठा हुआ छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी दे सकता है, इसलिए सावधान। राहु अगर कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है तो अपने समय में राहु क्या करेगा कि भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा। वैसे ये बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है राहु, फिर भी भाग्य का साथ आपको कम ही मिलेगा। यहाँ पर में भी भाग्य भरोसे आप नहीं बैठ सकते। हाँ, अपना मेहनत परिश्रम अगर अति करोगे तब भाग्य का भी कुछ साथ मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति या तो विश्वास उठ जाएगा, अथवा अपने बदौलत आप ऐसा कुछ काम करोगे जो कहोगे कि भगवान तेरे पे मुझे विश्वास नहीं, भगवान तेरे राज में अंधेर है अंधेर, किसी को मोतियों का ढेर तो किसी को खाने की रोटी नहीं। ऐसी भावनाएं मन में आपके मन में जागृत हो सकती है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य पे विश्वास कम हो जाएगा, अथवा ऐसा करोगे कि खुद ही इतना बड़ा योगी बन जाओगे, खुद ही मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, जो फिर कहने की बात नहीं, खुद ही संत बन जाओगे।
ससुराल से भी टेंशन तनाव का योग, सपनों के पूरा होने में परेशानी, शिक्षा का लाभ ना मिल पाना, पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में पूर्ण रूप से डिस्टर्ब कर देना, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में भुजा बाहुबल में कमी की अनुभूति, जोश में होश खोने वाला काम करना, पराक्रम में भी कुछ कमी के योग, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। और नवम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में तो संतान से संबंधित परेशानी का योग, विद्या बुद्धि से संबंधित परेशानी का योग, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी कमी का योग, लव अफेयर का असफल होना, प्रेम संबंध में भी पड़ने का योग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग और अचानक से धन हानि का भी योग ये बना देगा। कुंडली के अगर दसम भाव में राहु बैठा हुआ है मेष राशि में अति शत्रु के घर में, तो ये क्या करेगा, पिता के साथ टेंशन तनाव का योग बनाएगा, पिता से कभी संबंध अच्छा नहीं रहने देगा, सरकार के साथ संबंध अच्छा नहीं रहने देगा, वहाँ से लाभ नहीं लेने देगा, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी जो है सो वृद्धि का योग नहीं बनेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी जो है सो कमी की अनुभूति होगी, अधिकार की प्राप्ति में भी बाधा का योग बनेगा, प्रतिष्ठा जो है आपका वो कमी धूमिल होगा इस समय में। और पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में परिवार के साथ टेंशन तनाव का योग, जमा पूंजी का खत्म होना, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा, वाणी के कारण परेशानी पड़ना, कुछ ऐसी बातें बोल दिया करोगे जिससे परेशानी में आ जाना, भोजन सही समय पर में अच्छा ना मिलना, सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में जिसके कारण से सुख में कमी, माता को परेशानी, माता से परेशानी, मातृ संपत्ति से संबंधित परेशानी। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में माता को हेल्थ वाइज इशू भी और जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी। और नवम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयस कलंक शोक और दुख की भी प्राप्ति। तो यहाँ पे बैठा हुआ भी राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। राहु अगर कुंडली के एकादश भाव में उच्च का बैठ गया तब ये बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे में क्या करेगा, आय को बढ़ा देगा, पैसा को बढ़ा देगा, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होने लगेगी, मनोकामना की पूर्ति होने लगेगी, बड़े भाई बहन सीनियर से लाभ मिलने लगेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। और पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में खुद के पराक्रम में जो है सो वृद्धि महसूस करोगे, छोटे भाई बहन जूनियर से भी लाभ मिलेगा, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान से जो है से भी आपको लाभ मिलेगा, पुत्र प्राप्ति का भी योग बनेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाओगे। और आपके लिए मैं बता दूं कि यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी वृद्धि, पेट से संबंधित परेशानी का भी दूर होना, अचानक से धन लाभ वगैरह का भी, कुछ लॉटरी वगैरह का भी योग आपके लिए बन सकता है। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा रहना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी वृद्धि के योग और प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना। लेकिन इन सब को जो अच्छा रिजल्ट भी मैंने बताया ये राहु है, ये परेशान करके ही इन सब के रिगार्डिंग भी अच्छा रिजल्ट देगा। राहु अगर कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये व्यय अधिक करवाएगा। क्या करवाएगा, खर्चा ज्यादा करवाएगा, नींद में परेशानी लाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट कर सकता है, आंख से संबंधित परेशानी दे सकता है। विदेश में जो लोग रहते हैं तो विदेश में उनको धन का लाभ मिल सकता है। पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कुछ कमी की अनुभूति होगी, माता से जो है सो लाभ उतना अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा, माता को भी कुछ हेल्थ वाइज इशू होगी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। सप्तम दृष्टि जो है सो छठे भाव पर में तो शत्रु जो है आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है, रोग परेशान कर सकते हैं, चिंता में वक्त बीत सकता है, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयस कलंक शोक और दुख की प्राप्ति हो सकती है। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन हानि का योग, रैंडम लॉस का योग, एक्सीडेंट दुर्घटना का योग, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी समय ये साबित हो सकता है। पैखाने के रास्ते से संबंधित के साथ साथ पेट से संबंधित परेशानी के साथ साथ आँख और पाँव में भी परेशानी का योग ये बना रहा है। तो इन सब के रिगार्डिंग है
राहु के लिए जीवन में कभी भी आप गोमेद नाम का रत्न धारण ना करें, आपके लिए अच्छा ना होगा। ये ना समझे कि तीसरे, छठे, अष्टम और एकादश और द्वादश भाव में राहु है, चौथे भाव में राहु है, सप्तम भाव में राहु है तो गोमेद धारण कर लेता हूँ और फायदा हो, ऐसा कभी ना करें। गोमेद धारण ही ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। राहु की जितनी भी परेशानी है उसके लिए आप दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला और ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला, दोनों मंत्र का 10-10 माला जाप शुरू कर दें। इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो शनिवार का व्रत शुरू कर दें, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो शनिवार के साथ साथ अमावस्या का भी व्रत शुरू कर दें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क लग्न की कुंडली में राहु का फलादेश। बोलते बोलते मुंह दुख गया क्योंकि 2-3 वीडियो शूट किया हूँ, 2 वीडियो शूट किया हूँ, ये गला सूख रहा है। तो चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।